जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अन्नू निषाद। अन्नू बोले जा रही थी कि हमारा शादी होने वाला है, ये हमारी सासू माँ है, भला भला भला, और होने वाला पति है। सबको वो थंबनेल में लगा करके इमोजी साट करके थंबनेल बना रही थी। वहीं पे उनके मामा मामी खिलाफ में उतरे हुए थे। मामा हालांकि खिलाफ में नहीं थे, लेकिन ऐसा होता क्या है अचानक से कि मामा भी खिलाफ में उतर जाते हैं। और जो गेस्ट की आने वाले थे, दावा की थी अन्नू अपने वीडियो की, इतने संख्या में हमारे गेस्ट हमें देखने के लिए आए हैं। बहुत सारा मेटर हुआ वहां पे, और पुराना वाला ससुराल भी आकर के दावा ठोक दिया और बता दिया अपनी असली औकात अन्नू को कि तुम औकात में आ जाओ, नहीं तो अभी अभी थाने पे जाएंगे। थाने पे भी दोनों पार्टी पहुंच गए, जबकि अन्नू का कॉल जाता है थाने पे, तब जाके समझौता होता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अन्नू परेशान थी दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी हम जोश में होश गंवा देते हैं। और कुछ चीज जब उम्र होता है पढ़ने का, ये भी एक रीजन होता है कि लोग सीख नहीं सकते। नॉलेज की बात पढ़ाई से होती है, तो पढ़ने के समय में हम प्यार व्यार के चक्कर में फंसते हैं और पढ़ाई को साइड करके अपने अफेयर के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसा ही अन्नू के जिंदगी में कुछ होता है। पढ़ाई को साइड करके रामू यादव से प्यार कर बैठती है। प्यार होते ही, क्योंकि जैसे हम प्यार करते हैं, लड़की जब प्यार करती है तो सामने वाला भी प्यार करे, तब तो सामने वाला प्यार नहीं करता, वो हवस करता है। हवस का शिकार होते ही लड़की एक बच्चे की माँ बन जाती है। वैसा ही अन्नू के भी साथ होता है, एक बच्चे की माँ बन जाती है। और ये एक इतिहास गवाह है। कोई भी लड़की जब शादी करके आती है ना अपने पति के साथ, कितनी भी अच्छी लड़की है, शादी करके जब आती है ना तो बहुत प्यारी होती है पति की, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बच्चा जब आता है ना तो धीरे धीरे नॉर्मल, वो प्यार नॉर्मल होता है। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो ये अन्नू के साथ भी यही सब होता है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से इन लोगों में ज्यादा होता है, बात कहीं ज्यादा होता है। जब हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, पति का इज्जत क्या होता है, पत्नी का इज्जत क्या होता है, ये सब नॉलेज की बात है। ना तो रामू यादव को नॉलेज है पत्नी का कद्र क्या होता है, ना तो अन्नू निषाद के पास ये चीज है। हालांकि अन्नू जी आप टेंशन में मत आइएगा, हाइपर मत होइएगा, ये सही है। आपके वीडियो के बेस पे हम लोग जो देख रहे हैं अब तक, ये वही चीज है। अगर आपके पास नॉलेज होता ना तो ऐसा चीज होता ही नहीं। पढ़े लिखे लोग, सबसे पहले तो आप पढ़े लिखे रहते, समझदार होती, चैनल अपने हाथ में रखती, हर चीज आप अपने हाथ से करती। ऐसा करने से आपका पति भी अपने आपके ही हाथ में होता, हाथ से बाहर नहीं निकलता। उधर रामू यादव भी एक हफ्सी ढंग का आदमी है, पीने वाला आदमी है, जिसे कि पत्नी का कद्र नहीं कहीं से भी। जब पत्नी का कद्र पति को है ही नहीं तो उस बच्चे का क्या कद्र होगा, है ना। लेकिन कहते हैं ना, एक मर्द की मर्दांगनी पे बात आ जाती है। जब हम दो बच्चे को लेकर के दूसरा शादी करने लगते हैं, वैसा ही अन्नू निषाद के साथ कुछ होता है। अन्नू निषाद दो बच्चे को लेकर के शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये सोशल मीडिया है, ऐसे वो चुपचाप कर लेती तो हमें नहीं लगता है कि रामू यादव कुछ बोलता भी, मुंह खोलता भी। चीजों को समझिएगा। और ना तो अन्नू का ससुराल वाला कुछ बोलता यहाँ पर आके। हम बातें निष्पक्ष करेंगे। अब इनके मामा मामी हम पे उखड़ ना जाए कि सो आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। नहीं, ये चीज हमने फीलिंग्स किया है, देखा है। क्योंकि इनके ससुराल वाले भी इतना प्यार होता ना बच्चे से तो जरूर कहते कि हाँ आप चलो हमारे घर पे रहो, लेकिन नहीं, ये अकेला रहती है। सच ये है कि इनके माँ बाप भी इनसे उतना प्यार नहीं जाहिर करते। ये जग जाहिर है, ये अकेली अकेली अपना रूम ले करके ये रहती, इधर उधर दर दर भटकती है। और पति भी इसका क्या है वो सभी जानता है। लेकिन शादी करने का जैसे ही ये मोर्चा उठाती हैं कि रामू यादव कूद जाते हैं कि ये हमारी पत्नी है, हम शादी नहीं करने देंगे, ऐसे नहीं करने देंगे, वैसे नहीं करने देंगे। लेकिन जब शादी की बात पे अड़ जाती है अन्नू तो वो तैयार हो जाता है। सोशल मीडिया पे जो चीज आता है हम उसी के बेस पे बात करेंगे। लेकिन इनके घर वाले आज तक नहीं बोले थे कि हमारी बहू है या जो भी है। नदी में कूदने भी गई थी तो उस टाइम में भी इनके ससुराल वाले को आना चाहिए था कि हाँ आप अपने आप को खत्म करना क्यों चाहते हैं। अब हमारा ही बेटा है, अगर इस किस्म का हफ्सी किस्म का आदमी है बेटा, तो हम अपनी बहू को तो बोलेंगे, बहू को तो बुलाएंगे, बच्चे को तो रखेंगे ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आज अचानक से ऐसा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का देन है। सोशल मीडिया पे इतना तार हर किसी को किया गया। और अन्नू निषाद की ननद भी सोशल मीडिया पे है, जिस वजह से तार होने के वजह से रामू यादव को अपनी मर्दानगी याद आ जाती है कि हमारा बच्चा, हमारा नाम का सिंदूर लेके तुम शादी कैसे कर सकती हो।
हालांकि ये चीज रामू यादव नहीं बोले, इनके मामा मामी बोले हैं इस बात को कि जब तुम शादी ही कर रही तो रामू का सिंदूर क्यों लगाई हो, बच्चे को क्यों रखी हो। तो इस चीज को हम भी एग्री नहीं कर सकते हैं कि ये चीज हमें हजम ही नहीं हो रहा है। जो पति की कभी प्यार दिखाया ही नहीं, जो बाप बच्चे के लिए प्यार दिखाया ही नहीं, ऐसे ऑफ कैमरा क्या है हम नहीं देखने गए, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आया उस चीज के बेस पे हमें समझ में नहीं आया ये कौन सा प्यार करते थे रामू यादव पत्नी से। उसके बाद जब ये तैयार होती है, इनको देखने के लिए सभी लोग वहां से आते हैं, तब ये कहीं ना कहीं हमें लगता है या तो इनके मामी रामू यादव से मिलके ससुराल वाले से, अन्नू के पहले ससुराल वाले से दावा ठुकवा देते हैं थाने में जाकर के कि सो हमारा बच्चा तुम दे दो तब शादी करो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इस चीज को अन्नू निषाद को पहले भी सोचना चाहिए कि अब आप एक विवाहित महिला पहले से हैं, भले ही लड़का चुप है, ये चीज हमने आंखों से देखा, सोशल मीडिया पे देखा। हालांकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है महिला, उनका शादी जब दूसरे जगह लगवाया गया, करवाया जाने लगा, जब बारात मेहंदी हल्दी का बारी आया तो उसके एक दिन पहले जाके वो लड़का दावा ठोक दिया ये हमारी पत्नी है, कौन ले जाएगा देख लेते हैं। हालांकि लड़की जो बोलेगी उसी पे होगा। तो यहाँ पे इनके मामा मामी जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं आप, हमें नहीं लगता ये कहीं से भी नहीं है। लड़की एग्री होगी कि हम इस मर्द के साथ, पति के साथ रहेंगे, तभी हमारी प्रशासन और वहां पे थाना के प्रभारी भी बात किए हैं अन्नू से, और अन्नू जो बात बोली रियलिटी वही होगा। लेकिन अब यहाँ पे अन्नू ने जब डिसाइड ले चुका है तो हम फिर से अन्नू से कहना चाहेंगे कि जो बात उस लड़का के बारे में आपके मामा मामी बता रहे हैं, ये फ्रॉडिंग वाला मामला है कहीं ना कहीं। आप इस चीज को गौर कीजिए, क्योंकि देखिए दारू का नशा नहीं छूटता है ना, लेकिन शादी भी एक नशा है। जब एक पति से आप सक्षम नहीं हो पाई और जल्दबाजी में आप दूसरा पति को एक्सेप्ट कर रही थी, ये एक नशा के अंतर्गत ही आएगा। जिस तरह से आपके मामा मामी बता रहे हैं, चीजों को लाला करके रख रहे हैं, तो ये चीज में कहीं ना कहीं दहशत हम लोगों को भी लग रहा है। पब्लिक कुछ भी नहीं करेगी, बहुत तो कमेंट करेगी आपके पास और कुछ भी नहीं कर पाएगी पब्लिक बाद में। पहले सोच लीजिए, विचार लीजिए। ये लोगों ने प्लानिंग किया था, जिस प्लानिंग के तहत सभी गेस्ट आए हुए थे। फिर थाने पे वो लोग जाते हैं, उन पे दावा ठोका जाता है कि ये हमारी बहू है, वहां पे उन लोगों को डांट फटकार लगाया जाता है, तो वो नए ससुराल वाले अन्नू को कॉल करते हैं। फिर अन्नू थाना प्रभारी से बात करती है कि हाँ हम उस लड़का के साथ, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में बताया कि उस लड़का के साथ हम रहने के लिए हमारी मर्जी है। महिला का अपना, ये हमारा महिला देश जो है ना, नारी प्रधान देश है, पुरुष की यहाँ पे नहीं चलती है। पुरुष प्रधान देश है, चलती है नारी की यहाँ पर। तो इसलिए अन्नू एक्सेप्ट नहीं करती है रामू यादव को फिलहाल, और दोनों बच्चा रामू यादव का फैमिली वाला मांग रहा है। लेकिन कानून के तहत, कानून में अगर अन्नू अड़ जाती है, और अन्नू ने भी आकर के कह दिया कि हम बच्चे की खुशी के लिए ही शादी कर रहे हैं, अगर बच्चे को हम ससुराल वाले को दे देते हैं तो फिर हवस के लिए हमारा शादी हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं और भी बुरा होगा। लेकिन अन्नू जी फिर से हम डरते हैं। पर्सनल आपसे हमारा एक अटैचमेंट है, क्योंकि शुरू से ही हम आपको परेशान देखते हैं वीडियो के माध्यम से, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं फिर से ठगी जाइएगा। तो इसलिए कोई ठोस स्टैंड लीजिएगा बाबू, ज्यादा जल्दबाजी सही नहीं है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।